हरिओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि भैरव कंगन को सिद्ध करने की विधि क्या होती है। आपने बहुत सी जगह बहुत से तांत्रिक को, बहुत से साधुओं को, बहुत से अघोरियों को इस प्रकार का भैरव कंगन धारण किए हुए देखा होगा और आप यह भी सोचते होंगे कि यह कंगन इनके द्वारा धारण क्यों किया जाता है, इस कंगन की विशेषताएं क्या है, यह कंगन कहां से प्राप्त होता है, इस कंगन को सिद्ध किस प्रकार किया जाता है, यानी कि कंगन में प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार की जाती है। यह संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां समय समय पर आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलती रहें। मित्रों, यह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है भैरव कंगन। भैरव कंगन में अष्ट भैरव का वास होता है और वह अष्ट भैरव कौन कौन से होते हैं, सर्वप्रथम हम उनकी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को हम सिद्ध करने जा रहे हैं, जिस चीज़ को हम इतना महत्व देके उसे धारण करने जा रहे हैं, हमें उसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी ज्ञान होना चाहिए कि उसमें जो अष्ट भैरव का वास किया जाएगा वह अष्ट भैरव कौन कौन से हैं और उनका कार्य क्या होता है। आप बहुत से लोगों से इनकी जानकारी सुन लेंगे, परंतु ऐसी जानकारी आपको मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति बताएगा, जो कि अष्ट भैरव की जानकारी भी होगी, इसको सिद्ध करने की जानकारी भी होगी। इसका 11 दिन का पूजा पाठ होता है और 11 के 11 दिन अलग अलग मंत्र जाप होता है, हवन होता है। वह संपूर्ण जानकारियाँ सामग्री के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मित्रों, एक बार जानकारी सुनने से पहले कमेंट में अवश्य लिख दें जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय श्री महाकाल। तो मित्रों, अगर अष्ट भैरव की जानकारी की बात करूँ तो सबसे प्रथम पे आता है असितांग भैरव। असितांग भैरव पूर्व दिशा की ओर शासन करते हैं और उनकी पत्नी ब्राह्मी है और एक सवारी के रूप में उनके पास हंस है। वह अपने भक्तों को रचनात्मक कौशल हासिल करने का आशीर्वाद देते हैं। दूसरे भैरव की अगर मैं बात करूं तो वह है रूरू भैरव, यानी जिसे कि गुरु भैरव के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। और इनका वास होता है दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी इनका जो शासन चलता है वह दक्षिण पूर्व दिशा में चलता है। और उनकी पत्नी का नाम है माहेश्वरी और उनकी सवारी एक बैल है। वह अपने भक्तों को एक सफल जीवन जीने के लिए सर्वोच्च दिव्य ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं। तीसरे भैरव की अगर मैं बात करूं तो वह है चंद्र भैरव। चंद्र भैरव का वास हमेशा दक्षिण दिशा में होता है, क्योंकि वह दक्षिण दिशा की रक्षा करते हैं। और इनकी सवारी मोर है, उनकी पत्नी कुमारी है और विरोधियों पर सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भक्तों को अविश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करते हैं। चौथे भैरव की अगर मैं बात करूं, जिनका नाम है क्रोध भैरव। मित्रों, दक्षिण पश्चिम दिशा पर इनका शासन चलता है और वैष्णवी उनकी पत्नी का नाम है। चील उनकी सवारी है और जीवन में बड़ी उपलब्धियों के लिए शक्ति और साहस देता है और मजबूत कार्रवाई करने के लिए हिम्मत देता है। अब अगर बात करूं मैं पांचवें भैरव की तो उनका नाम है उन्मत्त भैरव। मित्रों, पश्चिम दिशा की रक्षा उन्मत्त भैरव की जिम्मेवारी है। वहीं उनकी पत्नी का नाम है वरही और उनकी सवारी एक घोड़ा है। वह क्रोध, वासना, अहंकार और संकीर्णता जैसे आंतरिक शत्रुओं को कुचल देता है, जो बाहरी शत्रुओं से अधिक खतरनाक होते हैं, जो हमारे भीतर बैठे होते हैं। इस प्रकार के शत्रुओं को कुचल देता है। अब बात करूं मैं छठे भैरव की, यानी कपाली भैरव। मित्रों, उत्तर पश्चिम की रक्षा करता है कपाली भैरव। उनकी सवारी हाथी है और इंद्राणी उनकी पत्नी का नाम है। वह
लक्ष्यहीन भक्तों को सोचने में मदद करते हैं और उन्हें वापस पटरी पर लाते हैं। अब अगर बात करूं मित्रों मैं सातवें भैरव की, तो सातवें भैरव का नाम है भीषण भैरव। उत्तर दिशा पर भीषण भैरव का शासन चलता है। चामुंडी उनकी देवी है और वह एक शेर की सवारी करते हैं। वह अपने भक्तों को बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से राहत पाने के लिए प्रेरित करते हैं, सकारात्मक वाइब्स प्रदान करते हैं, जो एक शांतिपूर्ण और सफल जीवन की ओर ले जाता है। अब अगर बात करूं मैं आठवें भैरव की, यानी संहार भैरव। उत्तर पूर्व दिशा में इनकी जिम्मेवारी है, यानी उत्तर पूर्व दिशा में इनका शासन चलता है और उनकी पत्नी का नाम है चंडी। वह सभी पिछले कर्म मुद्दों को खत्म करने में मदद करता है। तो मित्रों, यह अष्ट भैरव का वास होता है इस भैरव कंगन में। इसको सिद्ध किस प्रकार किया जाएगा, किस मंत्र से किया जाएगा, किस विधि से किया जाएगा, क्या सामग्री लगेगी, इसकी भी जानकारी अब आपको प्रदान करवा देते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं मैं इसके फायदे के बारे में, तो मित्रों यह शक्तिशाली मंत्र जाप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह अहंकार, घृणा, काम, क्रोध, विलंब और लोभ जैसे आंतरिक शत्रुओं का नाश करता है। इन सभी भैरवों के नेता काल भैरव हैं, जो समय के देवता हैं और यह उन्हें भी प्रसन्न करते हैं। इसलिए वह भक्तों को व्यावसायिक लाभ, व्यवसाय में वृद्धि, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए एक अच्छा समय देते हैं। यह तनाव को दूर करने में मदद करता है और व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करता है। मित्रों, भाई का अर्थ है भय। भय और देवता सभी प्रकार के भय को दूर करते हैं, जोखिमों को समाप्त करते हैं और भाग्य प्रदान करते हैं। यह ऋणों पर विजय प्राप्त करता है, यानी जो भी कर्ज हो, जिसके भी सर पे कर्ज हो, उसको भी मुक्त कर देता है। एक सुख समृद्धि भरा जीवन प्रदान करता है। बीमारियों और रोगों के लिए शक्तिशाली माना जाता है भैरव कंगन। और मित्रों, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र के जाप से तनाव, आंतरिक शत्रुओं से छुटकारा तो मिलेगा, साथ ही साथ कोई भी ऐसी चेष्टा नहीं कर पाएगा दोबारा कि आपका शत्रु बनने की वह सोच भी सके। मित्रों, शक्तिशाली देवताओं से सुरक्षा प्राप्त करके सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है और भगवान भैरव उन्हीं शक्तिशाली देवताओं में से एक है। अपने भाग्य में सुधार करके व्यावसायिक लाभ और व्यवसाय में वृद्धि प्राप्त हो सकती है। तो मित्रों, अब अगर इसकी सामग्री के बारे में बात करूं कि क्या क्या सामग्री आपकी इस कंगन को सिद्ध करने में लगने वाली है, तो उसकी ओर अपना मुख कर लेते हैं। सामग्री मित्रों ध्यान से सुने। सर्वप्रथम आपको एक भैरव की मूर्ति चाहिए। मूर्ति जिस प्रकार आप स्क्रीन पर यह देख रहे हैं, भैरव की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठ होनी चाहिए, सिद्ध होनी चाहिए, यानी किसी भी ब्राह्मण द्वारा मूर्ति लेके उसमें प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करवा ले, उसको सिद्ध अवश्य करवा ले। ऐसे नई मूर्ति का इस्तेमाल इसमें ना करें। या फिर आप भैरव यंत्र ले सकते हैं या अष्ट भैरव की फ़ोटो आप ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास अवश्य होनी चाहिए। दूसरी मित्रों, संस्कारित काले हकीक की माला, जिस प्रकार यह स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस प्रकार की आपने संस्कारित काले हकीक की माला लेनी है। माला नई लेके इस्तेमाल नहीं करनी। सर्वप्रथम माला को भी प्राण प्रतिष्ठ करना है। और जिस प्रकार से हमने एक वीडियो बनाई थी कि माला का संस्कार किस प्रकार किया जाता है, वह वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में अवश्य दे दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं कि माला का संस्कार कैसे होगा, तो आप अपने काले हकीक की माला को भी संस्कारित कर सकते हैं। और जो भी सामग्री मैं वीडियो में बताने जा रहा हूं मित्रों, एक बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि वह सभी सामग्री आप हमारे द्वारा भी मंगवा सकते हैं। हम ऐसी सामग्री कोई नहीं बताते कि जो मिलना ही असंभव हो तो कार्य होगा कैसे। हम वही सामग्री आपको बताते हैं जो मिल भी सकती है और जिससे कार्य हो भी सकता है। इसको सिद्ध करने की जो दिशा आपकी रहेगी वह रहेगी उत्तर, और जो आसन रहेगा वह रहेगा काला। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, हमने भैरव जी को विराजमान जिस पे किया हुआ है, यह थाली जिस पे रखी हुई है, यह काला आसन है। इसी प्रकार का काला आसन आपको जाप के दौरान इस्तेमाल में लाना है। और मित्रों, इसके समय की अगर बात करूं तो समय रहेगा रविवार रात्रि 8 बजे के बाद। ध्यान रखें, किसी भी रविवार से आप इसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन रात्रि 8 बजे के बाद। मित्रों, सबसे पहले आपने थाली में इस प्रकार से पुष्प रख देने हैं, जिस प्रकार से हमने रखा हुआ है। इसके ऊपर आपने कंगन को रखना है और उसको तिलक कर देना है। तिलक आप लाल तिलक रोली मोली ले सकते हैं, तिलक कर देना है। और एक कोने पर आपने चावल रखने हैं थोड़े।
थोड़े से यह जिस प्रकार से आप प्लेट देख रहे हैं, प्लेट अगर बीच में मैं रखूं तो चारों कोनों में आपने थोड़ा थोड़ा सामान रखना है, वह जान लीजिए। एक कोने में आपने चावल रख देने हैं, दूसरे कोने में आपने 2 नींबू रख देने हैं, तीसरे कोने पर आपने काली सरसों थोड़ी सी रख देनी है, और चौथे कोने पर आपने 2 लौंग रख देने हैं। 2 लौंग फूल वाले होने चाहिए, बिना फूल का लौंग नहीं होना चाहिए, पूरा लौंग होना चाहिए फूल वाला। और प्रसाद स्वरूप आपने 2 लड्डुओं का भोग लगाना है। ध्यान रखें, लड्डू का भोग इसमें लगेगा आपका, और कोई मिठाई इसमें आप भोग ना लगाइएगा। जिस प्रकार से यह दीपक देख रहे हैं, चौमुखा दीपक है, इसी प्रकार का थोड़े बड़े साइज़ का दीपक ले लीजिएगा, ताकि जब तक आपका मंत्र जाप चले तब तक आपका दीपक भी प्रज्वलित रहे। इस प्रकार से यह दीपक आप ले सकते हैं, और तिल के तेल का आपने दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद मित्रों आपको चाहिए गुलाब के पुष्प, जो आप अर्पित करेंगे उस समय, जिस समय आप अपना जाप प्रारंभ करेंगे, अपनी पूजा प्रणाली शुरू कर देंगे। अगर बात करूं मित्रों मैं अब जाप की, यह तो थी आपकी सामग्री की जानकारी, किस प्रकार से आपने सिद्ध करना है, कौन सी दिशा में बैठना है, कौन सी माला लेना है, किस समय करना है, यह सभी जानकारी आपके पास आ गई। अब जब सिद्ध करने के लिए आप प्रथम दिन बैठेंगे, ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था 11 दिन का कार्य है। पहले दिन जब आप बैठेंगे तब आपने किस प्रकार से संकल्प भी लेना है, और अष्ट भैरव को नमस्कार भी करना है, अपने गुरु का ध्यान भी करना है, किस प्रकार से यह जान लीजिए। सर्वप्रथम आप 7 बार गणपति जी के इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। इस प्रकार से 7 बार आपने जाप करना है, और गणपति जी का आवाहन करना है कि हे गणपति महाराज, मैं इस भैरव कंगन को सिद्ध करने जा रहा हूँ, कृपया करके मेरे इस सभी कार्य में सफलता प्रदान करवाएं, और निर्विघ्नं इस कार्य को सफल करवाएं। उसके बाद आपने अपने गुरु का ध्यान करना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से 3 बार आप इस श्लोक को बोलेंगे, और अपने गुरु से भी यही प्रार्थना करेंगे जो आपने भगवान गणपति जी से की। अब आपने तीसरी बार में बोलना है, ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। इस प्रकार से अपने पितरों का ध्यान करना है, और अपने पितरों से भी यही आज्ञा मांगनी है कि मैं इस भैरव कंगन को सिद्ध करने जा रहा हूँ, मुझे इसमें सफलता प्रदान करवाएं, और आपकी आज्ञा अनुसार इसमें अष्ट भैरव का वास करवाएं। मित्रों ध्यान रखिएगा, आप जहाँ पर भी इसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर आपके पितृ प्रसन्न नहीं हैं तो वहाँ पे कुछ भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आपके घर में मित्रों आपके पितृ डिसाइड करते हैं कि आपके घर में किस शक्ति को प्रवेश देना है, किस शक्ति को नहीं देना। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, पितरों का ध्यान अवश्य करके उसके बाद इसको सिद्ध करने के बारे में आगे बढ़िएगा। अब अष्ट के अष्ट भैरव को आपने नमस्कार करना है। वह किस प्रकार करना है? हाथ जोड़ के प्रत्येक जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ 2-2 बार आपने बोलना है, इस प्रकार से जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। 2 बारी इस मंत्र को सर्वप्रथम बोलेंगे, ओम श्री भैरवे, ओम श्री भैरवे, ओम श्री भैरवे। दूसरी बार में मंत्र बोलेंगे, ओम मम महाभैरवे, ओम मम महाभैरवे, ओम मम महाभैरवे। फिर तीसरा मंत्र बोलेंगे, ओम सिंह सिंह भैरवे, ओम सिंह सिंह भैरवे। फिर चौथा, ओम धूम ध्रुम भैरवे, ओम धूम ध्रुम भैरवे। फिर पांचवा, ओम भीम भीम भैरवे, ओम भीम भीम भैरवे। फिर छठा, ओम उन्मतत भैरवे, ओम उन्मतत भैरवे। फिर सातवां, ओम वम वशीकरण भैरवे, ओम वम वशीकरण भैरवे। फिर आठवां, ओम मोम मोहन भैरवे, ओम मोम मोहन भैरवे। इस प्रकार से अष्ट भैरव को नमस्कार करेंगे, उनसे भी यही प्रार्थना करेंगे कि आपके इस कार्य में सफलता प्रदान करें। अब बात आती है संकल्प की। सर्वप्रथम आपने हाथ में जल ले लेना है, और हाथ में जल लेकर यह बोलना है जिस प्रकार से मैं आपको बोल कर दिखा रहा हूँ। अगर आपका नाम कोई भी हो, नाम पिता का नाम मैं बोलूँगा, उस स्थान पर आपने अपना नाम और अपने पिता का नाम बोलना है। इस प्रकार से मैं
मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, मेरा गोत्र, मेरा स्थान, यह संकल्प लेता हूँ कि 11 दिनों में अष्ट भैरव कंगन को सिद्ध करने के लिए पूर्ण विधि विधान से, पूर्ण विश्वास व निष्ठा के साथ मंत्र जप करूँगा। कृपया करके मेरे इस कार्य को सिद्ध करें। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करने के बाद, यह संकल्प लेने के बाद आपने ज़मीन पर उस जल को छोड़ देना है। अब उसके बाद आपका मंत्र जाप प्रारंभ होता है। मित्रों, पहले दिन का 11 माला का जाप है, वह आपने किस मंत्र का करना है यह देख लीजिए, यह सुन लीजिए, क्योंकि प्रत्येक दिन आपके मंत्र बदलेंगे। एक मंत्र आपका आखिर तक नहीं चलेगा, प्रत्येक दिन आपके मंत्र बदलेंगे और मैं हर दिन का मंत्र आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुने, कुछ भी जल्दबाजी में इधर उधर मत करिएगा। शुरू करने से पहले भी एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको सर्वप्रथम पता लग जाए कि कब कब कौन कौन से मंत्र का जाप करना है। तो प्रथम दिन का मंत्र सुन लीजिए मित्रों। 11 माला का जाप आप करेंगे पहले दिन। जिस प्रकार से उत्तर दिशा की ओर मैंने बताया, काले आसन बताया, काले हकीक की माला बताई, उस पर बैठ के ओम हम शम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। इस प्रकार से मित्रों आप 11 माला का जाप करेंगे। मंत्र मित्रों बेहद सरल है, आपको देखने में चाहे कैसा भी लग रहा हो, अगर 8 से 10 बार आप इस मंत्र को देखेंगे, बोलेंगे, एक बार प्रयास करेंगे तो अवश्य आपको यह मंत्र भी याद हो जाएगा। अब मित्रों दूसरे दिन, पहले दिन जब आपने 11 माला का मंत्र जाप कर लिया, यह मंत्र जाप होने के बाद 2 लड्डू आपने वहाँ से उठा लेने हैं और किसी भी काले कुत्ते को या दूसरे कुत्ते को खिला देने हैं। अब बात आती है अगले दिन की। अगले दिन सेम इसी प्रकार से फूल आपने बदल लेने हैं, 2 लड्डू का भोग लगाना है, दीपक जो है वह बदल के दोबारा 4 मुख का दीपक दूसरा जगाना है तिल के तेल का, और फिर दूसरे दिन भी आपने 11 माला का जाप करना है। वह जाप होगा असितांग भैरव का। जिस प्रकार से मैंने आपको अष्ट भैरव बताए थे, अब 8 दिन प्रत्येक एक दिन एक भैरव का जाप चलने वाला है और माला आपकी 11 ही रहेगी, संख्या 11 ही रहेगी, प्रत्येक दिन का मंत्र बदलता रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो असितांग भैरव का मंत्र जान लेते हैं जो दूसरे दिन आपने जपना है। ओम ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं जाम कलाम क्लीं क्लूं ब्राह्मी देवी सत्याय असिथंग भैरवय सर्वशाप निवस्थ्रय ओम ह्रीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं जाम कलाम क्लीं क्लूं ब्राह्मी देवी समत्याय असिथंग भैरव सर्वशाप निवर्त्रय ओम ह्रीं फट् स्वाहा। अब बात करते हैं तीसरे दिन के जाप की। तीसरा दिन का मंत्र जाप जान लेते हैं। तीसरा दिन का मंत्र जाप इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं श्रीं क्लीं श्रीं सर्वराजा वशीकरण सर्वजन मोहनाय सर्ववश्य शीघ्राम शीघ्राम श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा। इस प्रकार से आपने तीसरे दिन का मंत्र जाप करना है। अब चौथे दिन के मंत्र जाप की अगर मैं बात करूं तो वह इस प्रकार है। ओम ह्रीं सर्वशक्ति रूपाय नीलावर्णाय महाचंदा भैरवय नमः। ओम ह्रीं सर्वशक्ति रूपाय नीलावर्णाय महाचंदा भैरवाय नमः। अब बात करते हैं 5वें दिन के मंत्र जाप की। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सर्वविघ्न निवारणाय महाक्रोध भैरवाय नमः। अब बात करते हैं 6ठे दिन के मंत्र जाप के बारे में, जो है उन्मत्त भैरव का। ओम ह्रीं वाराही समेताय महा उन्मत्त भैरवय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं वाराही समेताय महा उन्मत्त भैरवय ह्रीं ओम स्वाहा। अब बात करते हैं मित्रों 7वें दिन के मंत्र जाप की, जो कि है कपाली भैरव का। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं श्रीं कपाल भैरवाय नमः। अब बात करते हैं मित्रों 8वें दिन के मंत्र जाप की, जो कि है भीषण भैरवाय का। ओम ह्रीं भीषण भैरवय सर्व बाधा निवारणाय मम वशम गुरु गुरु स्वाहा। अब बात करते हैं मित्रों 9वें दिन के मंत्र जाप की, जो है संहार भैरव का। ओम नमो भगवते समारा भैरवय भूता प्रेत पिशाचा भ्रम रक्षासन उक्काय है संहाराय समराय सर्व भयाचय दानम कुरु कुरु स्वाहा। अब मित्रों बात आती है 10वें दिन पर। 10वें दिन आपने प्रत्येक मंत्र की एक एक माला का दशांश हवन में आहुति देनी है। यह आहुतियाँ आपकी घी की भी दे सकते हैं और तिल के तेल से भी दे सकते हैं, आम की लकड़ी पर ही दे सकते हैं
और ध्यान रखें, आहुति देते समय भी जो आपकी दिशाशील रहेगी वह उत्तर रहेगी, आसन यही काला रहेगा, माला यही काले हकीक की रहेगी। आप अपनी आहुतियाँ दशांश हवन में जिस प्रकार से यह एक एक माला की आहुति मैंने बताई है आपको, प्रथम दिन से लेके 9वें दिन तक एक एक मंत्र जो आपने जाप किया है, प्रत्येक एक एक माला की आहुति आपने दशांश हवन में देनी है। उसके बाद आपने इस कंगन को वहाँ से उठाकर जिस समय आपका दशांश हवन खत्म होगा, उस हवन की अग्नि के ऊपर से 21 बार घुमाकर आपने पुनः थाली में इसको रख देना है। अब 11वें दिन आपने इसको धारण करना है। उसी प्रकार से अपनी जो रोजाना की पूजा प्रणाली है वह पूजा प्रणाली करके भगवान भैरव से प्रार्थना करके कि आज मेरा यह कंगन हर प्रकार से सिद्ध हो चुका है, कृपया इसमें प्रवेश करें और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करवाएं। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करते हुए ही कंगन को आपने धारण करना है। अब इसमें मित्रों अगर सावधानियों की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपने 11 दिन तक ज़मीन पर सोना है। जब जब आपकी यह साधना चल रही है आपने ज़मीन पर सोना है, मांस मदिरा का परहेज करना है, बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना है और किसी की भी निंदा आपने नहीं करनी, क्रोध में आकर लड़ाई आपने नहीं करनी। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। और जिस प्रकार से आप यह हवन के ऊपर से घुमाएंगे, उसके बाद भगवान भैरव का ध्यान करते हुए उनका आशीर्वाद मांगते हुए इस कंगन को अपनी भुजा में धारण कर सकते हैं। जो व्यक्ति धारण इसको नहीं करना चाहते वह अपने मंदिर में इसको स्थान दे सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इससे अपना मनचाहा कार्य निकलवा सके। मनचाहा कार्य किस प्रकार निकलवाएंगे, यह लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ये सोचते हैं कि अब ये कंगन को धारण कर लिया तो अब वह जगत जीत सकते हैं। ऐसा नहीं होता मित्रों, हर चीज़ की एक लिमिट होती है और हर चीज़ एक दायरे में रह के काम करती है। ऐसा नहीं है कि इसको धारण करने के बाद आप में अद्भुत शक्तियाँ आ जाएंगी, यह बिल्कुल ना सोचिएगा। लेकिन इसको धारण करने के बाद जब जब आप भगवान भैरव का ध्यान करेंगे और किसी भी काम के लिए अरदास उनको लगाएंगे तो वह आपकी सिद्ध होगी। जो भी वचन आप बोलेंगे वह सत्य होगा, क्योंकि इस कंगन की शक्ति के द्वारा व्यक्ति की किसी भी प्रकार से हार होना असंभव है। वह केवल और केवल उन्नति के रास्ते पर जाता है, केवल और केवल चढ़ाई करता है अपने शत्रुओं पर। किसी भी प्रकार की हार होना उसके लिए असंभव हो जाता है और किसी भी प्रकार का कोई जादू टोने का असर उसके ऊपर होना यह भी असंभव हो जाता है। लेकिन इसकी शक्तियों को संभाले रखना बहुत महत्व देता है मित्रों। इसको धारण करने के बाद हो सकता है आपको थोड़ा बहुत क्रोध आए, लेकिन उसको संभाल कर रखें, क्योंकि वह ऊर्जा जो आपके शरीर में बनेगी वह ऊर्जा आपकी कहीं ना कहीं से निकलनी भी शुरू होगी, परंतु उसको संभाल कर रखें। समय आने पर उसका इस्तेमाल करें। आप स्वयं देखेंगे कि जीवन किस प्रकार से पलट चुका है। और जो व्यक्ति हमारे द्वारा यह कंगन को सिद्ध करवा कर लेना चाहते हैं वह हमारे द्वारा भी ले सकते हैं, क्योंकि यह कंगन भी हमने अपने एक शिष्य के लिए सिद्ध किया है। आप स्वयं भी इसको ले सकते हैं। और मित्रों, अगर आप सिद्ध खुद करना चाहते हैं लेकिन कंगन आप हमारे द्वारा मंगाना चाहते हैं तब भी मंगवा सकते हैं, अपने गुरु के सानिध्य में, या भगवान शिव को अपना गुरु साध कर इस कंगन को स्वयं भी सिद्ध कर सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं हमसे, तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।